राज्यपाल ने उत्सव का किया शुभारंभ। अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव का शुभारंभ। दशहरा पर्व आस्था एकता का प्रतीक बताया। डिप्टी सीएम पहुंचे जयसिंहपुर विधानसभा। लोगों ने डिप्टी सीएम का किया स्वागत। डिप्टी सीएम ने जयसिंहपुर को दी करोड़ों की सौगात। हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज चुनाव की सुगबुगाहट तेज। चुनावों को कुछ दिनों में रोस्टर किया जाएगा जारी। 15 से 20 एक्शन मोड में हिमाचल के नए मुख्य सचिव। कहा, अधिकारियों को वक्त पर आना होगा दफ्तर। मंडी में आपदा से प्रदेश में जल जीवन मिशन प्रभावित। जल शक्ति विभाग की स्कीमों को पहुंची सूचना। नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योति रिशाद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने जिला कुल्लू के रथ मैदान में सप्ताह भर चलने वाले अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव का शुभारंभ किया। उन्होंने भगवान रघुनाथ की पारंपरिक रथ यात्रा में भाग लिया। इस अवसर पर राज्यपाल के धर्मपत्नी जानकी शुक्ला भी उपस्थित रहीं। मीडिया से बातचीत करते हुए राज्यपाल ने कहा कि जहां दुनिया भर के लोग अलग अलग ढंग से दशहरा मनाते हैं, वहीं हिमाचल प्रदेश में श्रद्धालु भगवान रघुनाथ के रथ को खींचकर समृद्ध परंपराओं का निर्वहन कर सांस्कृतिक मूल्यों को संजो कर रखते हैं। उन्होंने कहा, ये पर्व केवल उत्साह नहीं बल्कि यहाँ के लोगों की एकता और समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण का प्रतीक है। शुक्ला ने कहा कि हिमाचल और विदेश के युवाओं में केवल यही भिन्नता है कि यहाँ के युवा, हिमाचल के युवा समृद्ध संस्कृति के संरक्षण है। भगवान रघुनाथ की रथ यात्रा में भाग लेकर प्रदेश की समृद्ध संस्कृति को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ के युवा प्रदेश की संस्कृति और परंपरा से जुड़कर इसका संरक्षण कर रहे हैं। राज्यपाल ने सभी देवताओं से हिमाचल को नशा मुक्त राज्य बनाने की प्रार्थना की। उन्होंने सामाजिक बुराई को जड़ से उखाड़ने के लिए लोगों से सामूहिक प्रयास करने के लिए अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि देवभूमि हिमाचल में नशे के लिए कोई स्थान नहीं है और हमें मिलकर आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ और सुरक्षित वातावरण का निर्माण करना होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश की हाल में प्राकृतिक आपदाओं से बुरी तरह प्रभावित हुआ है। प्रदेश में जानमाल की बहुत क्षति हुई है, लेकिन यहाँ के लोगों के साहस और दृढ़ संकल्प के कारण प्रदेश में स्थिति सामान्य हो रही है। उन्होंने नागरिकों से नदियों और नालों के समीप निर्माण करने और पर्यावरण संरक्षण के सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया। इसके उपरांत राज्यपाल ने सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों और गैर सरकारी संगठनों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया और उनमें गहरी रुचि दिखाई। उन्होंने कहा कि हिमाचल अपनी प्राकृतिक सुंदरता और परंपराओं के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के वातावरण को स्वच्छ रखना और प्राकृतिक संपदाओं को संजो कर रखना सामूहिक जिम्मेदारी है। राज्यपाल ने कहा कि ये उत्सव सभी को एक सूत्र में पिरोता है तथा प्रदेश की समृद्धि का प्रतीक है। इससे हम राज्य के सौहार्दपूर्ण और उज्जवल भविष्य के प्रति कार्य करने के लिए प्रेरित होते हैं। इस उत्सव में कुल्लू जिला के कई क्षेत्रों के 300 से अधिक देवी देवता भाग ले रहे हैं। इससे पूर्व स्थानीय लोगों ने भुंतर पहुंचने पर राज्यपाल का गर्मजोशी से स्वागत किया। विधायक सुंदर सिंह ठाकुर, सुरेंद्र शौरी और भुवनेश्वर गौड़, हिमाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष विद्या नेगी, राज्यपाल के सचिव CP वर्मा, उपायुक्त कुल्लू तोरल S रवीश, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कार्तिकेयन, गोकुल चंद्र और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी इस अवसर पर उपस्थित रहे। तो मैं ये कहूँगा कि मैं इसमें सौभाग्यशाली हूँ कि तीसरी बार मैं आकर के ये अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा के इस कार्यक्रम में अपने को सम्मिलित कर, और मैं इसके लिए मैं मान करके चलता हूँ कि श्री रघुनाथ जी की कृपा है जो मेरे ऊपर है कि 3 बार मैं आया। कुल्लू का दशहरा जैसे हिमाचल को देवभूमि के रूप में माना जाता है और उसकी प्रसिद्धि है, वैसे ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुल्लू के दशहरे का एक अपना अलग महत्व होता है। विदेश से भी लोग आते हैं, देखने के लिए आते हैं, और कहीं राज परिवार में इस प्रकार की स्थिति नहीं है जो कुल्लू के इस दशहरे में मैंने देखा कि राज परिवार के प्रति भी एक
सरबराहकार के रूप में वो होते हैं देवता के, उनके प्रति लोगों का सम्मान है। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री कांगड़ा के जयसिंहपुर विधानसभा पहुंचे। लोगों द्वारा डिप्टी सीएम का स्वागत किया गया और खेल मंत्री यादवेंद्र गोमा सहित कांग्रेस के स्थानीय नेताओं ने उनको सम्मानित भी किया। इस दौरान उन्होंने आयुष और खेल मंत्री यादवेंद्र गोमा की विधानसभा क्षेत्र जयसिंहपुर को करोड़ों की सौगात दी। उप मुख्यमंत्री ने HRTC के स्थापना दिवस के अवसर पर जयसिंहपुर के कथाला में 4.39 करोड़ की लागत से बस अड्डे और बस डिपो के भवन निर्माण का भूमि पूजन किया। इसके अलावा उन्होंने विधानसभा क्षेत्र के पंचरुखी में 2.48 लाख की लागत से ग्राम जिला और स्वच्छता समिति भवन और लंबा गांव में 2.8 करोड़ रुपए की लागत से बहुउद्देशीय भवन की आधारशिला भी रखी। इसके पश्चात उन्होंने कथाला जयसिंहपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि विधानसभा क्षेत्र के लोगों को HRTC के स्थापना दिवस के मौके पर प्रदेश सरकार ने क्षेत्र के लोगों की मांग को पूरा किया। उन्होंने अब डिपो और बस अड्डे को तय समय के अंदर निर्माण करने की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार के समय में भूमि का हस्तांतरण बस अड्डा प्राधिकरण के लिए हुआ है और करीब एक सप्ताह पहले इस निर्माण कार्य के लिए 4.39 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। इसकी पहली किस्त 1.20 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी कर दी गई है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि बस अड्डा प्राधिकरण की ओर से मामले पर एक सप्ताह के भीतर टेंडर प्रक्रिया को शुरू कर दिया जाएगा और समय पर निर्माण कार्य पूरा करने के लिए सरकार तत्पर है। उन्होंने कहा इस निर्माण कार्य के साथ बिलासपुर के भराड़ी में भी बस अड्डे का कार्य शुरू किया जाएगा। उन्होंने HRTC के 91वें स्थापना दिवस के मौके पर जनसभा में उपस्थित लोगों को बधाई देते हुए कहा कि पथ परिवहन निगम प्रदेश में जन कल्याण के लिए लगातार समर्पित है और 94% रूट घाटे में चलकर भी निगम आम लोगों की सेवा के लिए दिन रात कार्यरत है। डिप्टी सीएम ने कहा कि पंचरुखी क्षेत्र की करीब 34 करोड़ की लागत की पेयजल योजना का कार्य 50% हो चुका है। इससे हजारों लोग लाभान्वित होंगे। इसके अलावा नाबार्ड और जल जीवन मिशन के तहत विभिन्न पेयजल योजनाओं का कार्य अंतिम चरण में है, जिनका 1 माह के भीतर लोकार्पण संभावित है। उन्होंने आयुष, युवा सेवाएं और खेल कानून मंत्री यादवेंद्र गोमा की प्रशंसा करते हुए कहा वे लगातार क्षेत्र के विकास के लिए प्रयासरत है। इस मौके पर मंत्री यादवेंद्र गोमा ने डिप्टी सीएम का उनके गृह क्षेत्र में करीब 9 करोड़ रुपए की लागत से कई विकास कार्यों की आधारशिला रखने के लिए आभार जताया। हिमाचल पथ परिवहन निगम का स्थापना दिवस चल रहा है। 51वां स्थापना दिवस है और ये बड़ी खुशी का विषय है कि ये कार्यक्रम आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी में चल रहा है और माननीय मंत्री जी कह रहे थे कि यहाँ तरह तरह की चर्चाएं होती है कि यहाँ पे बस अड्डा बनेगा कि नहीं बनेगा, और हम अपने स्थापना दिवस पे ये बात यहाँ पे जब शिलान्यास कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि हम इस बस अड्डे के प्रति कितने गंभीर हैं। और 1/12/2023 को हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी जिसमें गोमा जी मंत्री हैं, तो जमीन जो है ये इस सरकार में हुई और इसके लिए जो पैसा सैंक्शन किया है 4,39,00,000 रुपया, ये मैंने अभी 5-7 दिन पहले किया है, उसकी नोटिफिकेशन भी हमारे पास है।
हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। दिसंबर महीने में चुनाव होने प्रस्तावित है, जिसको लेकर इन दिनों चुनाव आयोग तैयारियों में जुटा हुआ है। पंचायती राज चुनावों को लेकर अगले कुछ दिनों में रोस्टर भी जारी हो जाएगा। पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने शिमला में ग्रामीण विकास विभाग द्वारा आयोजित ग्रामीण स्वाद महोत्सव के दौरान कहा कि प्रदेश में पंचायत चुनाव समय पर करवाए जाएंगे। अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि 15 से 20 दिसंबर के आसपास पंचायती राज चुनाव होना प्रस्तावित है, जिसको लेकर तैयारियां चल रही हैं। कांग्रेस पार्टी समर्थित प्रत्याशियों को चुनाव में जीत हासिल होगी। हालांकि चुनाव पार्टी चिन्ह पर नहीं होते हैं। ऐसे में कांग्रेस के संगठन होने या नहीं होने से चुनाव को कोई फर्क नहीं पड़ता। बिना संगठन के भी कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी अच्छी बढ़त हासिल करेंगे और चुनाव में कांग्रेस का दबदबा बना रहेगा। इस दौरान अनिरुद्ध सिंह ने शिमला के इंदिरा गांधी खेल परिसर में 5 दिवसीय ग्रामीण स्वाद महोत्सव का शुभारंभ किया और कहा कि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए कार्य कर रही है और उसी मकसद से 5 दिवसीय राज्य स्तरीय ग्रामीण स्वाद महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें स्वयं सहायता समूहों द्वारा प्रदेश के पारंपरिक व्यंजन और उत्पाद बिक्री के लिए लगाए गए हैं। पर्यटकों के साथ साथ स्थानीय लोग भी इसका लाभ उठा सकते हैं। 7 अक्टूबर तक चलने वाले महोत्सव में प्रदेश के पारंपरिक व्यंजन जिसमें कि सिड्डू, कबड़ू, माश के भल्ले, चौलाई की खीर, सेब की बर्फी सहित अन्य व्यंजन शामिल हैं। चुनाव कब तक देखिए, ये तो इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस करने होते हैं। ये सरकार जो है, हिमाचल प्रदेश सरकार इसको अनाउंस नहीं करेगी, पर मुझे उम्मीद है हमारी पूरी तैयारियां हो चुकी है और उम्मीद करते हैं कि समय से ही 2025 दिसंबर में ही चुनाव होते हैं। 15-20 के आसपास जो है अनाउंसमेंट्स हो जाती हैं, कई बार चुनाव भी हो जाते हैं, तो उम्मीद करते हैं इस बारी भी समय से ही चुनाव तो हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज चुनाव जो है बिना सिंबल के होते हैं। उस सिंबल के ऊपर थोड़ा ना होता है जो कांग्रेस और बीजेपी का या अन्य पार्टी का कोई सिंबल मिलेगा। कोई भी व्यक्ति फ्री है चुनाव लड़ने के लिए, ये और कोई भी चुनाव है। पंचायती राज चुनाव की अगर बात करूँगा, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की बात करूँगा या विधानसभा की, लोग अलग अलग तरीके से वोट डालते हैं। पंचायती राज चुनाव में भी 3 टायर सिस्टम है, प्रधान है, बीडीसी और जिला परिषद है, वो भी लोग अलग अलग तरीके से डालते हैं, तो इसमें संगठन का होना ना होना कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सभी सचिवों को लक्ष्य निर्धारित कर अपने विभागों की परियोजनाओं को समयबद्ध पूर्ण करने के निर्देश दिए, ताकि लोगों को इनका अधिक से अधिक लाभ मिल सके। सभी प्रशासनिक सचिवों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सुशासन सुनिश्चित करने के लिए पहले दिन से कार्य कर रही है। उन्होंने निर्देश दिए कि अब से मुख्य सचिव सभी विभागों की परियोजनाओं की नियमित समीक्षा करेंगे। सुक्खू ने कहा कि प्रदेश और प्रदेशवासियों का हित राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और सभी प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अपने अपने कार्यों को धरातल पर उतारने की योजना पर तीव्रता से कार्य करें। उन्होंने सभी विभागों की अधूरी परियोजनाओं को प्राथमिकता पर पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, पर्यटन, ऊर्जा, खाद्य प्रशिक्षण और डाटा स्टोरेज क्षेत्रों को प्राथमिकता दे रहा है और इन क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार को गति प्रदान की जाए और पर्यटन से संबंधित परियोजनाओं को धरातल पर उतारने के कार्य में भी गति लाई जाए। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़े सुधार लाए जा रहे हैं, ताकि लोगों को घर द्वार के निकट ही बेहतर इलाज की सुविधा प्राप्त हो सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी 7 मेडिकल कॉलेज में सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकार प्रयासरत है और प्रथम चरण में सभी मेडिकल कॉलेजों में एम्स दिल्ली की तर्ज पर आधुनिक तकनीक से सुसज्जित मशीनें और उपकरण उपलब्ध कराए जा रहे हैं। सीएम सुक्खू ने कहा कि ये वाहनों को बढ़ावा देने और उनके लिए जरूरी आधारभूत ढांचा विकसित करने को प्राथमिकता देने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि FRA और FCA के मामले की स्वीकृति में तेजी लाई जाए और सभी विभाग अपनी सेवाओं को डिजिटल बनाने पर कार्य करें। उन्होंने कहा कि प्रदेश की लगभग 90% आबादी गांव में रहती है। राज्य सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए प्रयास कर रही है, ताकि गांव
में रहने वालों के हाथों में पैसा पहुंचे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने दूध के दामों में ऐतिहासिक बढ़ोतरी की है, साथ ही प्राकृतिक खेती से उगाए गए गेहूं, मक्का, जौ और हल्दी पर न्यूनतम समर्थन मूल्य भी दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती किसानों की आय का मुख्य जरिया बन सकती है और कृषि विभाग इस दिशा में गंभीरता के साथ कार्य करे। मुख्यमंत्री ने कहा कि साल 2023 की तरह ही इस साल भी मानसून के दौरान हिमाचल प्रदेश में जान माल का व्यापक नुकसान हुआ है, लेकिन राज्य सरकार अपने सीमित संसाधनों से हर प्रभावित के जोखिमों पर मरहम लगा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रत्येक प्रभावित के साथ मजबूती से खड़ी है। उन्होंने राजस्व विभाग को इस साल आपदा के दौरान हुए नुकसान की विस्तृत रिपोर्ट शीघ्र तैयार करने के निर्देश दिए ताकि ये रिपोर्ट केंद्र सरकार को जल्द से जल्द भेजी जा सके। बैठक में मुख्य सचिव संजय गुप्ता, अतिरिक्त मुख्य सचिव के पंत तथा ओंकार चंद्र शर्मा, प्रधान सचिव देवेश कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव राकेश कंवर सहित अन्य प्रशासनिक सचिव उपस्थित रहे। हिमाचल प्रदेश के नए मुख्य सचिव संजय गुप्ता आज सचिवालय में अपना कार्यभार संभालेंगे। कार्यभार संभालने के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ बैठक के बाद उन्होंने कहा कि वे सभी सचिवों को वक्त पर दफ्तर आने के लिए कहा है। शहर से बाहर जाने पर भी सचिवों और डायरेक्टर को मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और मंत्रियों को इस बारे में सूचना देनी होगी। इसके अलावा अधिकारियों को वक्त पर फाइलें निपटाने के लिए कहा गया। 2 दिन से ज़्यादा कोई भी फाइल एक दफ्तर में नहीं रुकेगी। उन्होंने कहा कि राज्य की आर्थिक स्थिति कुछ खराब है। आने वाले वक्त में सरकार की खराब आर्थिक स्थिति को ठीक कर दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव संजय गुप्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री के साथ बैठक के बाद 7 प्राथमिकताएं तय की गई। आने वाले वक्त में इन प्राथमिकताओं पर काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वे अपने अनुभव से सरकार को बेहतर ढंग से चलाने की कोशिश करेंगे। संजय गुप्ता ने कहा कि बिजली बोर्ड चेयरमैन के तौर पर अपने अनुभव का इस्तेमाल भी करने का प्रयास करेंगे। संजय गुप्ता ने कहा कि राज्य की आर्थिक स्थिति ठीक न होने की वजह से सभी को वित्तीय अनुशासन अपनाने के लिए कहा गया है। जी ने मीटिंग करी अभी हमारी सारे सेक्रेटरीज़ की, और उसके बाद अब मैं 3 बजे करने जा रहा हूँ। तो उनका आदेश है कि हमारी जो 7 प्रायोरिटीज़ उन्होंने हमारे लिए सरकार के लिए फ़िक्स हैं, जो अगले 2 साल तक रहेंगी। उसमें फर्स्ट प्रायोरिटी है एजुकेशन हमारी, सेकंड है हेल्थ, तीसरा है रूरल इकॉनमी को कैसे तरक्की देनी है, नंबर 4 है टूरिज़्म, 5वां है हाइड्रो नेचुरल फार्मिंग, और 7वां है डेटा स्टोरेज। डेटा स्टोरेज के लिए मतलब यहाँ पे कैपेसिटी क्रिएट करनी है। तो इन 7 पे पॉलिसी, क्योंकि अब 2 साल के बाद इलेक्शन ड्यू है, तो इसलिए फोकस्ड काम करेगी सरकार इधर, और अपने रिसोर्सेज को सेंट्रल तरीके से इन मेजर प्रायोरिटी एरिया पे काम करेगी। तो हमारी तो ड्यूटी सरकार के साथ ही है। तो जो सरकार की जो पॉलिसीज़ जो बनेंगी इन्हीं सेक्टर्स को प्रमोट करने के लिए बनेंगे। तो हम लोग सारे सेक्रेटरीज़ को सरकार ने, सीएम साहब ने आदेश दिए हैं कि इन पे फॉलो करें। और सीएम साहब ने दूसरा थोड़ी सख्ती करते हुए ये बोला है कि सारे अधिकारी जो हैं, सेक्रेटरी, डायरेक्टर, सब जो हैं अब टाइम से दफ्तर आएंगे, और डायरेक्टर्स और शहर से बाहर जाएंगे तो मिनिस्टर्स को और चीफ सेक्रेटरी, मिनिस्टर और सीएम को मैसेज डालेंगे, ताकि उनको जब वो उनको पता रहे और वो ढूंढना ना पड़े। नहीं तो वो ढूंढने होते दिल्ली हैं तो उनको, सीएम साहब को दिक्कत होती है। तो थोड़ी सख्ती है, टाइम से आएंगे और टाइम से काम करेंगे। और फाइलों का भी निस्तारण, ये नहीं कि पड़ी है तो पड़ी है। सीएम साहब ने आदेश दिया कि 1-2 दिन से ज़्यादा कोई फाइल सेक्रेटरी, एचओडी के पास नहीं रुकनी चाहिए। सर, पेंडेंसी अगर फाइल की कोई होगी तो कोई, मेरे को भी, तो मुझे उम्मीद है कि ऐसी ज़रूरत ना पड़े, लोग खुद ही करें। नहीं तो फिर वो सीएम साहब ने कहा मंथली रिव्यू करो और 15 दिन में रिव्यू करो, और फिर उनको बताओ कि कौन काम नहीं कर रहा है। सर, जो आपके टेबल पे कभी हमने फाइल देखी नहीं पेंडिंग, तो बाकी क्या हो सकता है? तो कोशिश करेंगे सबको कि ना हो। मैं भी ये चाहता हूँ, क्योंकि मैं खुद नहीं करूँगा तो फिर तो लोगों को मैसेज जाएगा। मुझे उम्मीद है कि वो, उनको भी लगेगा कि सीएम साहब का आदेश भी है, और थोड़ा सा जब अपनी तरफ से एग्जाम्पल सेट करूँगा तो उनको भी सब टाइम से आएंगे। साहब ने बोला जब चीफ सेक्रेटरी टाइम पर 10 बजे से पहले आते हैं तो बाकी को आने में क्या दिक्कत होनी चाहिए।
तो आप कहते तो मैं तो टाइम पर सुबह 10 से पहले ही आता हूँ। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे मित्रगण सारे टाइम से आएंगे। सर सीओएस की मीटिंग बड़े लंबे टाइम से प्रदेश में नहीं है, क्या दोबारा रिवाइव करेंगे आप? COS में अब जैसे वो COS एक फॉर्मल प्रोसीजर है, हालांकि उसको कोई पावर नहीं होती है। इट इज़ जस्ट रिकमेंडेटरी, आपस में बैठ लेते हैं। तो आपस में बैठने का तरीका तो मतलब भारत सरकार में COS को पावर्स हैं कि वो रेकमेंड करती है तो उधर वो उसको माना जाता है। बीजेपी ने इन दिनों सेवा पखवाड़े का आयोजन किया है। इस कड़ी में कल सोलन में स्पेशल ओलंपिक भारत चैप्टर की अध्यक्षा डॉक्टर मल्लिका नड्डा स्पेशल खिलाड़ियों को सम्मानित करेंगी। इसके अलावा जो अन्य दिव्यांग हैं जिन्होंने किसी भी क्षेत्र में बेहतरीन कार्य किया है उन्हें भी सम्मानित किया जाएगा। ये जानकारी बीजेपी प्रदेश अध्यक्षा राशिमधर सूद ने सोलन में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान दी। राशिमधर सूद ने बताया कि सेवा पखवाड़े के अंतर्गत कल स्पेशल ओलंपिक भारत चैप्टर की अध्यक्षा डायरेक्टर मल्लिका नड्डा दिव्यांग खिलाड़ियों को सम्मानित करेंगे। सेवा पखवाड़ा के तहत भारतीय जनता पार्टी एक कार्यक्रम कर रही है जिसमें एनजीओस के माध्यम से इस कार्यक्रम को लिया गया है। इसमें जो स्पेशल ओलंपिक हिमाचल सोलन चैप्टर और हमारी रोशनी स्कूल की तरफ से इस कार्यक्रम का आगाज किया गया है सेवा पखवाड़ा के तहत। इसमें जितने भी हमारे प्रदेश स्तरीय हमारे खिलाड़ी हैं या आम हमारे दिव्यांगजन हैं जिन्होंने कोई विशेषता हासिल की है और उन्होंने कोई उत्कृष्ट कार्य किया है, उनको सम्मानित किया जा रहा है कल। इस कार्यक्रम में डॉक्टर मल्लिका नड्डा जो कि स्पेशल ओलंपिक्स भारत चैप्टर की हमारी अध्यक्षा हैं वो रहेंगी और इसकी कार्यक्रम की अध्यक्षता जो है डॉक्टर राजीव बिंदल जी करेंगे। आप सबसे आग्रह है कि इस कार्यक्रम में आए, हमारे उन सभी एथलीट्स का और सभी दिव्यांगजनों का उनका जो उत्साह है उनको बढ़ाएं। आपदा से प्रदेश में जल जीवन मिशन और जल शक्ति विभाग की बड़ी स्कीमों को क्षति पहुंची है। ये बात मंडी में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने प्रेस वार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा कि 3 सालों की आपदा से प्रदेश में 20,000 करोड़ का नुकसान हुआ है, लेकिन केंद्र सरकार से आपदा राहत राशि नहीं मिली। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि जो पानी की योजनाएं प्रभावित हुई हैं उनका मूल्यांकन किया जा रहा है। मुकेश अग्निहोत्री ने पूर्व बीजेपी सरकार पर भी आरोप लगाया कि जल जीवन मिशन की अदायगी अभी देय नहीं हो पाई है। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन से 6300 करोड़ में से 5100 करोड़ दिए गए हैं, लेकिन 1200 करोड़ का भुगतान अभी नहीं हो पाया है, जिस कारण जल जीवन मिशन के ठेकेदारों के भुगतान राज्य सरकार नहीं दे पा रही। 23 का पैसा जो है 2025 में आ रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा डिलेड पैसा है। अब डिजास्टर में हमें लगभग 550 करोड़ रुपए के आसपास मिलना है, उसकी एक किश्त आई 100 करोड़ रुपए की। और जिस पेज से ये आ रही है, फिर 23 का पैसा 24 का कब आएगा, 25 का कब आएगा, तो इनको ठीक करने के लिए प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज हैं और काफ़ी इलाकों ने जो है पानी की दिक्कतें फेस की हैं। और लेकिन हमारे लोगों ने, हमारे ऑफिसर्स ने, हमारे कर्मचारियों ने पूरी ताकत लगा के पानी बहाल करने की कोशिश की है। अपने ऑफिसर्स के साथ मीटिंग करके डिस्कशंस कर रहे हैं कि हम कैसे इन योजनाओं को बहाल कर पाएंगे, क्योंकि जो आपकी ऊल की योजना, जो मेन योजना है, वहाँ भी पहाड़ इस ढंग से दरका कि अब तो सिर्फ पहाड़ी देखे हैं, लेकिन उसके नीचे जो हमारी स्कीम थी वो सारी जो है नीचे आ गई, वो जगह जगह टूट गई। और 3 साल में 46,000 जगह हमारी स्कीमें इफेक्ट हुई हैं, 46,000 इफेक्ट हुई हैं। अक्रेस जो हुई है टूटने की या पाइप के बह जाने की, तो 46,000 एक बहुत बड़ा नंबर है। 10,000 हमारी स्कीम्स हैं। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।